आदित्य अपने पिता रघुनाथ के साथ खेत में काम कर रहा था कि तभी गांव का दबंग साहूकार अपने साथी लाला राम के साथ वहां आ पहुंचा। ए आदित्य, मेरी बात कान खोल के सुन। मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ, तीसरी बार नहीं आऊंगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू यह खेत खाली कर दे। इस खेत की जो कीमत है वो मैं तुझको दे रहा हूँ, उसको चुपचाप रख ले। यह सुनकर रघुनाथ डर गया और अपने बेटे आदित्य की ओर देखकर बोला, बेटा साहूकार दबंग है, उसका ताल्लुक राजमहल तक से रहता है। मुझे लगता है कि हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। सारा गांव उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता है, हम क्या कर लेंगे बेटा? चुप रहिए पिताजी, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर सारा गांव उसके खिलाफ नहीं बोलता तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये जो चाहेगा वो करता रहेगा। यह जमीन है जिस पर आपने खेती की, आपके पिताजी ने खेती की। यह हमारी मां के समान है और हम इसको कौड़ियों के भाव साहूकार को नहीं देने वाले। इतना कहकर आदित्य ने साहूकार की ओर देखा और गरज कर बोला, ये साहूकार चला जाए यहां से। तेरी इन गीदड़ भभकियों से कमजोर लोग डरते होंगे, हम नहीं डरते। यह सुनकर लाला राम, जो साहूकार का नौकर और चाटुकार था, गुस्से से बोला, अबे ओ, तू क्या खुद को बहुत बड़ा वीर समझता है? तुझे क्या लगता है कि तू बहुत ताकतवर है? रुक जा तेरी तो। अरे ओ लाला राम, रुक जाओ रुक जाओ। हम एक किसान हैं। किसान धरती का सीना चीरकर अनाज उगाना जानते हैं, तपती दोपहर में हल चलाना जानते हैं। और अगर हमारा एक हाथ गलती से तुम पर या इस साहूकार पर पड़ गया ना, तो हमको नहीं लगता कि तुम दोनों इस संसार को फिर कभी देख पाओगे। यह सुनकर साहूकार और लाला राम दोनों क्रोधित हो गए। साहूकार ने आदित्य की ओर देखा और गुस्से से बोला, ठीक है आदित्य, ठीक है, मैं तीसरी बार नहीं आऊंगा। लेकिन तूने जो मेरा अपमान किया है, जो धमकी दी है, उसकी कीमत तुझे चुकानी होगी। चल लाला। यह कहकर साहूकार लाला राम के साथ वहां से चला गया। कुछ देर बाद आदित्य अपने पिता रघुनाथ के साथ घर लौट आया। घर पर रघुनाथ के चेहरे पर चिंता देखकर आदित्य की मां ने पूछा, क्या हुआ जी? आपके चेहरे पर चिंता क्यों है?